हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पे, इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आज के धमाकेदार सेशन के साथ। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैथ्स की मैराथन क्लास और टॉप 20 क्वेश्चन फॉर सीएचएसएल एंड एनटीपीसी। तो सीएचएसएल के लिए और एनटीपीसी के लिए आज के ताबड़तोड़ और दमदार प्रश्न लेकर मैं आपके साथ हाजिर हो चुका हूँ शाम के 7 बजे। तो भाई जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, बिल्कुल। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले तो 7 बजे कल ये सेशन और होगा, 3 टॉपिक इन 1 क्लास। मतलब कि 3 टॉपिक कल हम एक साथ देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट और एलजेब्रा के ताबड़तोड़ धमाकेदार प्रश्न, जो कि आपके अगेन वाईफाई स्टडी पे होंगे संडे को शाम को 7 बजे। इसके बाद 11 बजे डेली मेरी अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास होती है, जिसका नाम है मैथ्स के महारथी, या फिर आप बोल सकते हो डेली लाइफ चैंपियनशिप, जिसमें हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन रिवॉर्ड्स, बेहतरीन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ बेहतरीन मेरे थ्रू प्राइज जीत सकते हो। तो डेली इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, अन अकेडमी पे मेरे को फॉलो करना है प्रबल लवानिया नाम से। और ये मेरा यूट्यूब का शेड्यूल है। यूट्यूब पे आप मेरे को जो मेरा शेड्यूल है उसको देख सकते हैं। 12 बजे बैंकिंग की क्लास होती है, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की। 1:30 बजे क्लास होती है एसएससी सीएचएसएल का फाउंडेशन बैच। जो 1:30 बजे है वो एसएससी सीएचएसएल का फाउंडेशन बैच चल रहा है। कौन से चैनल पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, 1:30 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे डेली। 6 या 7 क्लास हुई है इसकी, और इस बैच को आप डेली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ 1 दिसंबर से ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका वाईफाई स्टडी का विजनरी बैच, जो कि सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के लिए है। टॉप एजुकेटर्स प्रबल सर, संदीप सर, अंकित सर और आकाश सर। मैथ्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश कंप्लीट कोर्स ये आपका रहेगा, और इसको लेने के लिए आपको प्रबल सर कोड यूज करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, एसएससी गोल्ड सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। 12 मंथ चूज करने के बाद आपको कोड अप्लाई करना है नीचे के साइड में प्रबल सर, एज इट इज रहेगा विदाउट एनी कैप। उसके बाद आप सीधे नेक्स्ट पेज पे क्रेडिट्स भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपको फ्री लाइव क्लास देखकर मिलते हैं। तो आज ही इस बैच को एनरोल करिए, और अन अकेडमी पे मेरे को फॉलो करने के लिए एसएससी गोल सेलेक्ट करने के बाद, गोल आप एसएससी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सीधे आप प्रबल लवानिया सर्च करके मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको प्रॉपर क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपना ये रहा। चलिए टाइमर भी दे देते हैं आपको, कमॉन स्टार्ट हो जाइए, टाइमर भी दे देते हैं। चलिए चलो भाई शुरू हो जाओ, टाइमर भी चालू हो गया आपका। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। निकालिए जल्दी से। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया जाए, इस इक्वेशन में दोनों साइड ए से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको मिलेगा ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू 0। और ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -1। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब भी ए प्लस वन अपॉन ए आपको -1 मिलता है, तो ए क्यूब की वैल्यू आपकी होती है +1। क्या होती है? +1। ठीक है, और अगर इसी के साथ आपको बोल दिया जाता है ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू +1, देन ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। ए प्लस वन अपॉन ए -1 है तो ए क्यूब की वैल्यू +1, ए प्लस वन अपॉन ए +1 है तो ए क्यूब की वैल्यू -1। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? ए क्यूब की पावर
यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ए की पावर 3 और इसके ऊपर भी पावर कितना लगा हुआ है 3 प्लस 2, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 2, मतलब आपका आंसर आएगा 3। तो 3 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 25 सेकेंड, चलो। कौन? एक बार यार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बिल्कुल, एक एक बार जल्दी से कॉपी करके लिंक को शेयर कर दो। चलिए देखें, 4/3 आ रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ देखो, x माइनस वाई अपॉन 1 मान लेते हैं और x प्लस वाई आपका 7 है। एक चीज पे गौर करना है, यहाँ पे एक चीज देखना, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसको मान लेते हैं a। x प्लस वाई को मान लेते हैं 7 लिखा है, तो इसको मान लेते हैं 7a। ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 7a प्लस a अपॉन 2, यानी कि 4a, यही मिलेगा। y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो मिल जाएगा 7a माइनस ए अपॉन 2, यानी कि 3a, यही मिलेगा। x की वैल्यू मिल गई 4a, y की वैल्यू मिल गई 3a। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, यहाँ पे एक चीज पे गौर कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, x इंटू वाई इक्वल टू कितना है 4 इंटू ए। तो x आपका कितना था 4a, y कितना था 3a, और इक्वल टू कितना है 4a। यही दिया हुआ है कि नहीं, यही दिया है ना, आपको जो वैल्यू दी है वो यही दी है। 4a से 4a कैंसिल, a की वैल्यू मिल गई आपको 1/3, यहाँ पे यही मिला। अब आपको क्वेश्चन में x इंटू वाई निकालना था, तो x इंटू वाई आपका था 4 इंटू ए की वैल्यू 1/3, यानी कि आपका आंसर आएगा 4/3। तो जितने लोगों का जवाब 4/3 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 4/3 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बिल्कुल, 4/3 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 25 सेकंड आपके शुरू होते हैं, आप आंसर बताइए, कौन? जल्दी से, टाइमर शुरू हो चुका है भैया, टाइमर शुरू है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या आएगा। देखो, अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट में 7 और मल्टीप्लाई में है। मैंने कई बार बताया, मल्टीप्लाई में जब इस तरीके से वैल्यू चलती है तो इसका आंसर हमेशा 7 ही आएगा। 7 इक्वल टू 343 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और इनटू में y माइनस 1, ये 7 की पावर 1 है, ये भी बेस 7 है, ये भी बेस 7 है, तो 3y माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 3y इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो मतलब आपके क्वेश्चन का अगेन आंसर आपका कितना आ चुका है 4/3। तो 4/3 जितने लोगों का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। राहुल चौहान, बहुत बढ़िया। सोनू मीना, पुनीत मौर्य, खुशबू त्रिपाठी, भारती गोयल, आनंद कुमार, पल्लवी, गणेश रावत, मयूरी चक्रवर्ती, ज्योति सिंह, आकांक्षा यादव, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताइए। 25 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, तुरंत बताइए, कम ऑन। निकालो भाई, जल्दी जल्दी उड़ाते जाओ, ताबड़तोड़ तरीके से एकदम।
टू ट्रेन ईच ऑफ 500 मीटर लॉन्ग, दो ट्रेन है जो कि दोनों 500 मीटर की है। तो अगर दो ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है, बात को समझना, अगर दो ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? दोनों ट्रेनों की टोटल लेंथ के बराबर, मतलब 1000 मीटर। तो डिस्टेंस आपको कितनी मिल गई भाई? दूरी मिल गई 1000 मीटर। यही तो होगा। अगर दो ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ है, मतलब 500 और 500 1000 मीटर। स्पीड आपको दी है 45 और 30, तो भाई स्पीड की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? 45 प्लस 30। सर क्यों हो जाएगा 45 और 30? क्यों होगा? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी जो स्पीड है वो प्लस हो जाती है। तो ये हो गया भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रफ्तार आ चुकी है। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टाइम निकाल दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे। अब एक बात बताना, दो ट्रेन है 500 मीटर की, आपने क्वेश्चन में पढ़ा फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर वन। आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करानी है? 1000 मीटर नहीं, 500 मीटर। आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करानी है? 500 मीटर। 500 मीटर क्यों ट्रेवल कराना है? क्योंकि आपको ड्राइवर को क्रॉस करना है। आपको किसको क्रॉस करना है? ड्राइवर को। आपको पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं करनी, ड्राइवर को क्रॉस करना है। तो एक ही ट्रेन की डिस्टेंस आपको लेके चलनी है 500, और अपॉन में आ जाएगा 75, मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये ऊपर आ गया। ठीक है, 5 से कट गया 100, 25 या 25 चौका 100, 3 से ये कट गया 6, तो आंसर आएगा 24 सेकंड। तो जितने लोगों का आंसर 24 सेकंड आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे 48 नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़े नहीं है, और क्वेश्चन को पढ़े बिना आंसर जो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल और करो भैया। 48 क्यों होगा? क्वेश्चन पढ़ो। बार बार बोल रहा हूं, ये मैंने सिर्फ बताया कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो 1000 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। मैंने 1000 नहीं चलाया भैया। क्वेश्चन को पढ़ो। टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर वन। भैया ड्राइवर को क्रॉस करना है। ड्राइवर मतलब एक इंसान को, और इंसान को अगर ट्रेन क्रॉस करती है तो खुद की जो लंबाई है ट्रेन की, सिर्फ उतनी दूरी तय करनी पड़ती है। समझ में आया? तो आंसर कितना होगा? 500/75, मतलब नीचे मल्टीप्लाई होगा 5/18 का। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे को। तो आंसर आएगा 24 सेकंड। ठीक है, हो गया गलत, गए 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। Come on. DAE, ये ए है, ये ई है, और ये डी है। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। एबीसीडी आपका एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग दिया हुआ है, एबीसीडी। ठीक है, और डीईसी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। तो आपको एंगल डीएई बताना है, ये एंगल है, एंगल डीएई बताना है कितना आएगा। जल्दी बताओ यार आंसर क्या आएगा। कम ऑन। जल्दी 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 आंसर बताओ भैया, क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई 30 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है, फिर 30, फिर 15। ऑल्टरनेट में आंसर दे रहे हो। कोई 15 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है। भैया क्वेश्चन को नहीं देखा है, क्वेश्चन को नहीं देखे भैया। चलो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको बोला एबीसीडी स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग की सभी वर्ग के जितने भी कोण होते हैं वो सब 90 डिग्री होते हैं, ये 90। और फिर आगे बोला है डीसीई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, ये हो गया 60। 90 और 60 क्या बन गया आपका? 150। और ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये क्या है? त्रिभुज। और इस त्रिभुज की डीई जो भुजा है वो बराबर है डीए के। क्यों? क्योंकि एबीसीडी आपका एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और डीसी के ऊपर ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जो स्क्वायर है, जो वर्ग है और जो समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं बराबर है। अगर भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर। 90 और 60, ये पूरा एंगल 150 बन गया। बचा 30 डिग्री। 30 डिग्री को यहाँ पे 15 दे देंगे, यहाँ पे 15 दे देंगे। क्यों दे देंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बराबर भुजाओं के सामने जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। मतलब बचा जो 30 डिग्री था
उसको आधा यहां बांटो आधा यहां बांटो, तो 15-15 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 15 डिग्री। तो जितने लोगों का आंसर 15 डिग्री आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है भाई? ABCD आपका एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसी वर्ग के ऊपर आपने बना दिया समबाहु त्रिभुज, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं जिसके। तो इसका मतलब ये हुआ चाहे आप कोई सा भी साइड ले लो सब इक्वल है। तो AD और DE इक्वल है, मतलब इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल, एंगल इक्वल है, लेकिन बचा कितना एंगल? त्रिभुज का एक एंगल तो 150 ही बन गया, तो बचा 15-15, आंसर आ गया 15। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, इसका आंसर बताएंगे, कॉमन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, इसका आंसर बताइए। p की पावर 2x इंटू पी की पावर 2 प्लस 1, और सामने दिया हुआ है p की पावर 3x प्लस p की पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट? निकालो भाई। प्लस माइनस 1 कितना आ रहा है? प्लस माइनस 1 b की वैल्यू प्लस माइनस 1, मतलब x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1, यही आ रहा है सबका? बताओ जल्दी, है ना? अब देखो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, देखो अपने आप चीजें बन जाएंगी। अगर आप जीरो रखते हो, ठीक है, पूरा मत सॉल्व करो, सिर्फ वैल्यू रखो। अगर आप जीरो रखते हो, ये p की पावर 0, ये p की पावर 0, ये हो गया, लेकिन यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये तो नहीं बना पाएगा, खत्म। x की वैल्यू भी p रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p के ऊपर p पावर कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो जो भी p वाले ऑप्शन है वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। बचता कौन सा है? प्लस माइनस 1, दैट्स इट। दिमाग से खेलो, मैंने बार बार बोला है कि आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है 50% क्वेश्चन के ऊपर, 50% ऑप्शन के ऊपर। आपने ऑप्शन देखे 0, अगर आप 0 रखते हो, ये p की पावर 0, ये p की पावर 0, टोटल 2 हो गया, और यहाँ पे एज इट इज p स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये दोनों कभी इक्वल तो आ नहीं सकते, खत्म। अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में p और माइनस p दिए हुए हैं, p की पावर p और माइनस p चढ़ा के तो कुछ नहीं मिलेगा, तो p वाले ऑप्शन खत्म, तो प्लस 1 और माइनस 1 ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, खत्म बात, दैट्स इट। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा प्लस माइनस 1। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताएंगे 25 सेकेंड। बहुत बढ़िया, प्लस माइनस 1 बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। तनीषा भदौरिया, प्रदीप वर्मा, संगीता यादव, ज्योति सिंह, आरती मेहता, सोनू मीना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलिए, एक आदमी ने 1 रुपए में 6 की दर से एक निश्चित संख्या में आम खरीदे, और उसी समान संख्या में 1 रुपए में 9 की दर से खरीदता है। ठीक है, मतलब पहले उसने खरीदने वाली वैल्यू की बात करते हैं, क्या आंसर आएगा, लेट्स सी। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप देखोगे तुरंत क्वेश्चन का आंसर ताबड़तोड़ कर दोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में खरीदने वाली बात करते हैं। उसने 6 1 रुपए के खरीदे, ये लिख लो 6 1 रुपए के। आगे बोल रहा है समान संख्या, मतलब सेम नंबर, जितने पहले खरीदे उतने ही बाद में, लेकिन अब रेट अलग हो चुका है। अब रेट कितना है? 9 फॉर 1 रुपीज, 9 फॉर 1 रुपी, ये रेट हो चुका है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 8 फॉर 1 रुपीज, 8 फॉर 1 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है। यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहले जैसा जैसा बोला था वो लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ आर्टिकल और पैसा दिया जाए, तो ना बात को, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ आर्टिकल और पैसा दिया जाए, जितने खरीदो उतने बेचो, बस ये दिमाग में फिट कर लो। जितने खरीदो उतने बेचो, बस ये दिमाग में रखो।
क्वेश्चन करते हैं 6, 9 और 8 इनका एलसीएम क्या आएगा। 6, 9 और 8 का अगर अपने को एलसीएम निकालना है तो आपको पता है 9 और 6 का एलसीएम तो 18 आ जाएगा और 8 और इंक्लूड कर लें तो 72 आएगा 72। इसको 72 बनाने के लिए 12 से गुणा तो ये 12 रुपए बन गया। इसको 72 बनाने के लिए 8 से गुणा तो ये 8 रुपए बन गया। तो 12 और 8 20 रुपए बन गए। खरीदे कितने आपने 144, 72 पहले 72 बाद में। ठीक है, अगर 144 खरीदे तो बेचने भी 144 चले जाओ। तो 8 को 144 बनाने के लिए 18 का गुणा तो यहां भी 18 का गुणा कर दिया तो 18 रुपए। अब भाई सीधे सीधे कहानी दिखने लगी। 20 में खरीदा 18 में बेचा, 2 का लॉस हो गया। प्रॉफिट और लॉस सीपी पे मतलब 20 पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 10% का लॉस। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोगों का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 10% लॉस विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, डन हुआ, समझ में आया ना। जितने खरीदो उतने बेचो। पहले 6 खरीदे 1 रुपए के, उतने ही खरीदे 9 1 रुपए के, और बेचने जब पहुंचा तो 8 बेचे 1 रुपए के। तो 6, 9 और 8 इनका एलसीएम आएगा आपका 72। तो पहले 72 खरीदवाए, इसको 72 बनाने के लिए 12 से गुणा तो ये 12 रुपए, इसको 72 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई तो ये 8 रुपए। तो टोटल 144 खरीदे गए 20 रुपए में, तो बेचेगा भी 144। 8 को 144 बनाना है, 18 का गुणा यहाँ पे, 18 का यहाँ पे। तो 20 में खरीदा 18 में बेचा तो आपको 2 रुपए का लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस सीपी पे यानी कि 20 पे, तो 10% का लॉस है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। 25 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। बताइए। अभिषेक सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। 10% प्रॉफिट नहीं आएगा बच्चे, लॉस आएगा। 10% का लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। चलो कमॉन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमॉन। क्या बोल रहा है 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में करते हैं, आपको कितने बच्चों को निकालना है 10 बच्चों का। तो भाई 9 बच्चे, चिल्ड्रन की बात करते हैं, 9 बच्चे 360 दिन में कर रहे हैं तो आपको निकालना है 10 बच्चों के लिए। तो ये हो गया 9 इंटू 36, ये आ गया भाई। क्लियर है। आगे बात करते हैं 18 आदमी किसी काम को 72 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा 18 गुणा 72। आपको कितने आदमियों को निकालना है 4 आदमियों का, 4 का डिवाइड कर दें तो ये हो गया 24। सॉरी 24 नहीं होएगा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 18। ठीक है, ये आ गया भाई। मैन के लिए हो गया। वुमेन के लिए और बात कर ले, वुमेन के लिए क्या दिया हुआ है 12 महिलाएं 162 दिन में। ठीक है, तो 12 महिलाएं के लिए, तो महिलाएं तो 12 ही दी है और 12 के लिए क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इनको मैन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैन के लिए बात करें तो 4 मैन थे और 4 मैन कितने दिन में 18 गुणा 18। ठीक है, पूरा मत लिखना, मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। चिल्ड्रन के लिए बात कर लेते हैं। 10 चिल्ड्रन को कितना समय लगा 9 गुणा 36। ठीक है, और वुमेन की बात कर लें तो 12 महिलाओं को कितना समय लगा 162। ये है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल वर्क की। सबसे पहले बात करते हैं टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क एक बार हमको मिल जाएगा तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, 162 कुछ नहीं होता, 9 इंटू 18 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम अपन कितना ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 9 इंटू 36 विल बी द सेफर साइड। 36 तो ले ही सकते हैं, है ना। और ये 9 है अपना, 36 इंटू 9 लेते हैं तो 36 इंटू 9 वैसे बेटर रहेगा। 36 इंटू 9, क्योंकि 18 टू द और 9 टू द 18, ये कट जाएगा। 36 से ये कट रहा है, 9 से कट रहा है, और 18 से कट जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, बेटर है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 18 से करेंगे, 18 टू द ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा अपना 1, और ये आ जाएगा कितना 18 टू द ये 2 आ गया पर डे, ये आ गया। तो 36 इंटू 9 अपॉन 4,
81 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 81 आएगा। हाँ ठीक है, 81 विल बी योर करेक्ट आंसर। 96 नहीं है, देखो कुछ क्रांतिकारी इतने बड़े भारी क्रांतिकारी थे, क्वेश्चन को देखते ही आंसर 96 दे रहे हैं। क्यों 96 आंसर क्वेश्चन को देखते ही दे रहे हैं? मेरे को पता था आधे से ज्यादा लुढ़केंगे इसमें। क्यों? क्योंकि हम क्रांतिकारी बनने की कोशिश करेंगे। भैया क्रांतिकारी बनने के लिए पहले देख तो लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के लिए क्रांतिकारी बन रहे हो, 96 अनाप शनाप कुछ भी आंसर दिए जा रहे हो। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 81। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, कम ऑन। इसका टिक करिए, आंसर क्या आएगा? भाई सिर्फ सिर्फ एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेना है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, देखते ही बता सकते हो इसका आंसर, क्योंकि मैंने कई बार बताया, मैंने कई बार बोला है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वेदर इट इज एनी फिगर, कोई भी फिगर बना रहे सर, 5 साइड का एक्सटीरियर एंगल का सम 360, सर 25 साइड का एक्सटीरियर एंगल का सम सर 360, सर 1000 साइड का एक फिगर बनाया, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 360। सर 1 लाख साइड का फिगर बनाया, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360। कभी नहीं बदलेगा, दुनिया कोई नहीं बदल सकता। तो 360 सीधे आंख बंद करके टिक करो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 25 सेकंड, कम ऑन। कोई और मेथड क्या? ये बेस्ट मेथड था भाई, एलसीएम लेना था, एलसीएम लेके वैल्यू निकालो, एफिशिएंसी निकालो, डिवाइड करो, और क्या मेथड लगाओगे भाई? ठीक है, तो कितनी भी साइड का फिगर बना रहे, कितनी भी साइड का फिगर बना रहे, अगर आपको उसके लिए निकालना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वो हमेशा 360 डिग्री कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताएंगे, कम ऑन। आपको बोला है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन लिया हुआ है, और उस रेगुलर हेक्सागन के आपको एरिया निकालना है जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है? ए। एक रेगुलर हेक्सागन जिसकी प्रत्येक साइड ए है, तो उसके लिए एरिया कितना होता है? कुछ नहीं करना, रेगुलर हेक्सागन में आपके टोटल कितने टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, उसको चेक करो और मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर बता दो क्या आएगा। कम ऑन जल्दी बताओ। जल्दी बताओ क्या आएगा भाई। देखो, यहां देखो। हम्म, ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, तीन तीन ऑप्शन अपन लेके चल रहे हैं अभी। तीन तीन ऑप्शन अपने को दिख रहे हैं कि सर ये होगा, ये होगा, ये होगा, अलग अलग आंसर देखने को मिल रहा है कि सर ये वैल्यू आनी चाहिए। देखते हैं क्या आंसर आएगा भाई। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको लेके चलने हैं, कितने हेक्सागन है, मतलब कितनी साइड होनी चाहिए? 6। ये हो गया। ठीक है, ठीक है, यहां पर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलने हैं, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हटा दो इस अब इस फिगर को। तो अब अपन एरिया निकालते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 3 अपॉन 2 ए स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, 3 √3 अपॉन 2 ए स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शंस को थोड़ा सा अपन को लेके चलना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, है ना, तो तब अपने को ये आंसर दिखेगा। एक्चुअल में 3 √3 अपॉन 2 ए स्क्वायर, ये शायद ये, या तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है क्या? वैसे होना 3 √3,
9/2 इंटू √3/√3। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आएगा फिर, यही है। थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो अपने को मिलेगा कितना, सी ऑप्शन। अरे हाँ, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला यही है। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो ये 6 √3/4 ए स्क्वायर होगा। और आपने चेक करा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सी आपका मैच आउट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 9a² / 2 √3। आप इसको आंसर टिक करो। भैया बी नहीं है, बी नहीं है, बी बोल रहे हो, बी भी गलत है, ए भी गलत है, डी भी गलत है। ए बी डी वाले बिल्कुल गलत है, ए बी डिविलियर्स वाले बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इसका आंसर बताएंगे, कम ऑन। एबीसी एक साइक्लिक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। साइक्लिक इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं जो होंगी, 3 भुजाएं होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तीनों भुजाएं सर्कल को टच करनी चाहिए और प्रत्येक जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। चलो कम ऑन, इसका आंसर बताइए। एंगल डी और एंगल ई आपको बताना है कितना होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताओ, ताबड़तोड़। चलिए बहुत बढ़िया। चलो इस पर देखें, अगर एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब उसके सारे कोण क्या होंगे, 60 डिग्री। ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। एक ही सेगमेंट पे जितने एंगल बनते हैं इक्वल होते हैं, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, हाँ कि ना, बताओ। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। एंगल ई की बात करें, ये एक इक्विलेटरल, आपका अगर आप यहाँ पे देखते हो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये 60, तो एक ही सेगमेंट में बनने वाला ये 60, तो एंगल डी अपने को 60 डिग्री मिल चुका है। एंगल ई की बारी करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ये ये और ये, और चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट जो एंगल होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60, 120 डिग्री। मतलब आपका आंसर एंगल डी और एंगल ई के लिए आना चाहिए 60 और 120, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जितने लोगों का आंसर डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड यार। बिल्कुल, एक ही सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, मतलब ये 60 तो ये भी 60, और इसके आमने सामने के एंगल का जो जोड़ होगा वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, 25 सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा। Come on. जल्दी बताओ भाई, जल्दी टिक करो, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। निकालो। एक टैप है, मतलब एक नल है जो कि 1 सेकंड में 1 ड्रॉप निकालता है, ठीक है। आपको बताना है 300 दिन में कितने ड्रॉप आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी बताओ।
कितना आ रहा है? 432000, 4320। ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं, एक सेकंड में एक ड्रॉप निकलेगी, है ना? एक सेकंड में कितनी ड्रॉप है? एक ड्रॉप है, एक सेकंड में एक ड्रॉप, यही आपको बोला गया है। तो पहले ये बताओ कि 300 दिनों में कितने सेकंड होंगे? 300 दिनों में कितने सेकंड होंगे? तो 300 दिनों की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 24 गुणा 60 गुणा 60। तो 300 दिनों में कितने हो जाएंगे? 24 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 300। यही होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, यही होगा? टोटल जो होगा वो यही आएगा, आप बताओ, है ना? अब देखना, ये आपका टोटल आ गया कि इतनी आपकी ड्रॉप है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है 600 ड्रॉप्स मेक 100 ml। 600 ड्रॉप्स जो है वो 100 ml बनाएंगे, है ना? यही बोला गया है। एक बार देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो सभी लोग, 600 ड्रॉप्स आपके क्या करेंगे? 600 ड्रॉप्स बनाएंगे आपके 100 ml को। तो पहले 600 से डिवाइड कर दो बहुत आराम से। 600 से डिवाइड कर दिए, ये 2 से कटा, ये 12 आ गया, ठीक है? तो 12 छिंग 72, तो 43200 पहले यहां आ गया, ठीक है? यहां तक क्लियर है? 43200। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 100 ml, 100 ml आपके 600 ड्रॉप जो आप लेके चले उसके लिए 100 ml चाहिए। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 ml के लिए? 432, ठीक है? पहले 432 आया, ठीक है? इसके बाद अब आपको लीटर में कन्वर्ट करना था, लेकिन 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 100 यहां ले चुके हो, एक बचा हुआ है, तो 4320 लीटर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं हुआ, ये बताओ? हाँ, जल्दी बताओ। 4320 क्लियर हुआ क्वेश्चन? भाई कुछ नहीं करना, मेरे को पता था मैक्सिमम लोग पता है कहां जाएंगे। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होंगे मैं बताता हूँ। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 100 का भाग दे रहे हैं तो 432 आ रहा है, फिर 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो मल्टीप्लाई करें। भैया लीटर में बताना था, जिसमें से 100 मिलीलीटर ये ले चुका है, एक जीरो तो बचेगा ना, एक जीरो जो बच रहा है वो एक जीरो यहाँ बचेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? फिर मैं बता रहा हूँ, दोबारा समझ लो। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 24 गुणा 60 गुणा 60 ये होते हैं। 300 दिनों में ये हो गया, 600 ड्रॉप मिलकर 100 ml बना रहे हैं, तो 600 का डिवाइड कर दिया, ठीक है? ये 100 ml के इक्वल है, तो 1 ml के इक्वल यहाँ पे आएगा। यहाँ समझ रहे हो बात को? 100 ml के लिए ये आ रहा है वैल्यू, ठीक है? तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये सीधे सीधे यहाँ पे ये दो जीरो को चलो हटा ही देते, तो 432000 आ गया, और अपॉन में ये डिवाइड कर दोगे 100 से, तो 4320 लीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है? हिंदी में लीटर कहाँ लिखा है? अरे तो लीटर, अरे कोई बात नहीं यार, परेशान काहे हो जाते हो? लीटर लिख लो क्वेश्चन में, ठीक है? कोई बात नहीं। चलो, जो लोग इंग्लिश से कर रहे थे उनका आंसर 4320 करेक्ट है, और जो लोग हिंदी से कर रहे थे उनका आंसर 432000 करेक्ट है, ठीक है? हैप्पी? चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, कम ऑन। 25 सेकंड, टाइम वेस्ट मत करो, सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है? वो क्लियर हो चुका है क्वेश्चन, 4320 बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार। अच्छा, अब हिंदी में आ गए, तब से सब लोग इंग्लिश में कर रहे थे क्वेश्चन को, अब एकदम हिंदी पे आ गए कि सर उसमें हिंदी में नहीं दिया है, उसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, और ये सब कर रहे हो। चलो क्वेश्चन देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स इंटू वाई इंटू ए इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 3x इंटू वाई,
x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, a इक्वल टू आपको कितना मिल गया 12। तो क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछी थी 12 आ गया। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताइए। कम ऑन, sin अल्फा sec 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ sec sin अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू व्हाट? बताओ भाई, निकालो आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सेशन को जल्दी से सभी लोग लाइक भी करते चले। देखो मैंने आपको कई बार एक चीज समझाई है, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करके सामने वन लिखा हो, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करके सामने वन लिखा हो, तो दोनों फंक्शन के साथ जो एंगल अटैच है उन दोनों का सम 90 डिग्री रख देना है। कब? जब मल्टीप्लाई करके सामने वन लिखा हो। ठीक है, तो देखते हैं भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 2 अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री एंड अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया। तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आपको मिल चुकी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन अल्फा साइन 30 डिग्री, कॉस 2 अल्फा कॉस 60 डिग्री, क्योंकि अल्फा 30 डिग्री था। ठीक है, साइन 30 1/2, कॉस 60 डिग्री की बात करेंगे 1/2, आंसर विल बी 1। तो जितने लोगों का आंसर 1 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसका आंसर बताइए। कम ऑन, करो भाई, उड़ाओ जल्दी से, उड़ाओ इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आ रहा है? चलो देखें, 1/64 की पावर 0, 0 किसी की पावर होगी 1 हो जाएगा, 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव लिखा है पैर ऊपर सिर नीचे, ठीक है, तो उल्टा कर दो, 1/64 को लिख सकते हैं 1/8 की पावर 2 इंटू -1/2, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 4/5, ठीक है, माइनस 1/2 की पावर 5 इंटू 4/5, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, उल्टा कर दिया तुमने, है ना, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1/8, ये हो गया, प्लस 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 टू द 4 टू द 8 16, माइनस ये कैंसिल 1/16। यहां तक कोई भी दिक्कत है जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं? एक और 16 17 हो गया, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 में से बन गया 1/16, तो 17 सही 1/16, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, 17 1/16, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर जल्दी से सभी लोग बताएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का है, सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। कम ऑन, जल्दी स्टार्ट हो जाओ। चलिए, दो विलेजर हैं जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इन विलेजर्स का जो बन रहा है, जो कि एक प्लेन से देखा जा रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है, और आपसे पूछा है हाइट ऑफ प्लेन क्या होगी, मतलब प्लेन जितनी ऊंचाई से उड़ रहा है वो कितनी दूरी है। ठीक है, फोकस करो भाई, क्वेश्चन पे फोकस करो, बातें बाद में करना, सबसे पहले फोकस जरूरी है, क्वेश्चन पे फोकस करो उसके बाद बातें करना। चलो, दो विलेजर हैं 2 किलोमीटर की दूरी पे, एक, पहले तो ये प्लेन उड़ा देते हैं, ये प्लेन है आपका, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो ये है, और यहाँ पे दो विलेजर है, एक विलेजर ये है एक ये है, ठीक है, एक विलेजर ये हो गया अपना, थोड़ा पास ले आते हैं इसे, ये हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 और 60, तो भाई जितना दूर जाते हैं एंगल छोटा होता है, जितना पास आते हैं एंगल बड़ा होता है, ठीक है।
60 डिग्री के रेशो मैंने याद कराए थे √3 और 1, तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया। 45 डिग्री के रेशो मैंने याद कराए थे आपको 1 और 1, ये याद कराए हैं पहले ही, है ना। अब आप एक बात बताओ, अगर हाइट सेम है ये दोनों ही पॉइंट के लिए, ये दोनों पॉइंट के लिए जो आपकी हाइट है वो सेम है, और अगर हाइट सेम है तो हाइट यहाँ पे रेशो भी सेम होना चाहिए। ये √3 है तो इसको भी √3 बनाओ, तो ये भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 1 है, ये √3 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा √3 माइनस 1। और दोनों विलेजर, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 विलेजर आर 2 किलोमीटर अपार्ट, ये दोनों जो विलेजर हैं ये कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर। तो √3 माइनस 1 की वैल्यू कितनी दिया भाई, 2 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है पॉइंट, फिर समझ लो एक बार। ये दो विलेजर 45 डिग्री पे थे, 60 के रेशो होते हैं √3 और 1, ठीक है। 45 डिग्री के रेशो होते हैं 1 और 1, 1 को √3 से मल्टीप्लाई, यहां भी √3 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हाइट सेम है, ठीक है। यहां का बचा √3 माइनस 1 जिसकी वैल्यू 2 किलोमीटर दी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 माइनस 1। आपको निकालना है हाइट ऑफ प्लेन, प्लेन की हाइट आपने कितनी मानी है √3, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 2√3/√3 माइनस 1, ठीक है। अब रेशनलाइज जब करा जाएगा तो इंटू √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये हो जाएगा। भाई अपॉन में √3 माइनस 1 है तो रेशनलाइज परमीकरण करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, 2√3 प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, 3 माइनस 1 2, ये कैंसिल हो गया, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस √3, आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 3 प्लस √3, आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है, डन है। रॉयल गोपाल कुमार, अमित शर्मा, सोनू मीना, नवनीत रावल, खुशबू त्रिपाठी, आप लोगों का तो गलत हो ही नहीं सकता, मेरे को पता है भैया, हाइट एंड डिस्टेंस एकदम चुटकियों पे रटा रखा है, तो गलत कर भी मत देना, पाप पड़ेगा, याद रखना। इस चैप्टर में तो ताबड़तोड़ बैटिंग हमेशा ही करनी है, हमेशा, जिंदगी भर, हमेशा आना चाहिए ये चैप्टर। रेशो मेथड से आपको रट गया है ये चैप्टर, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। गलती मत करना, मेरे को पता है मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, क्योंकि वो डेटा कुछ और पढ़ेंगे, आंसर कुछ और निकालेंगे। तो पहले डेटा देख लो, उसके बाद आंसर निकालना क्या आएगा। कम ऑन, आंसर बताओ। चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, कम ऑन। देखो क्या बोला था मैंने, 72 आ रहा है, 76 आ रहा है, देखो कर दिया ना, मतलब मेरे को पता था, कांड करे बिना अपना कुछ हो नहीं सकता, अपन कांड करे बिना अगर कोई आंसर सही दे दें। हाँ, वेरी गुड, तनीषा भदौरिया, संगीता यादव, बहुत बढ़िया, सनी कुमार, हाँ। ये देखो, ये हुई ना बात, आपको पता है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये चीज पता है कि भाई x³ माइनस 1/x³ तभी निकल सकता है जब x माइनस 1/x पता हो। पता है आपको, x³ माइनस 1/x³ तभी पॉसिबल है जब हमको पता होगा कि x माइनस 1/x कितना है। जब तक x माइनस 1/x नहीं पता तब तक हम कोई कहानी लिख ही नहीं सकते। तो पहले क्या करना है, x प्लस 1/x को x माइनस 1/x में कन्वर्ट करना है। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये अगर k का काम कर रहा है तो k² माइनस 4 का अंडर रूट, यही होता है। तो ये हो जाएगा k², तो √20 का स्क्वायर आएगा 20 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू √16, तो ये आ गया 4। और आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, x माइनस 1/x आपको कितना मिल गया, 4, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 64 और 4 इंटू 3 12, तो आंसर आएगा 76। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 76। क्लियर।
बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए, मतलब गलत करना पाप है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालने के लिए फर्स्ट यू हैव टू टेल एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स में कन्वर्ट करना है अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस फोर, और इसका रिवर्स करना है वो भी लिखा देता हूं। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स पी है और आपको x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है, यहां देखो आपको निकालना है x प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस फोर। ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताएंगे जल्दी, 25 सेकंड, कम ऑन, जल्दी से उड़ाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिर देना। और डेली इसी चैनल पे, मेन चैनल पे सुबह 5:30 बजे मेरी ट्रिक आती है। आज भी ट्रिक आई है एलजेब्रा की, मैक्सिमा मिनिमा की, तो जाकर अभी पीछे वीडियोस में जाकर देख लो कि आपको 5:30 बजे जो ट्रिक का सेशन है, जो पहले मैंने 100 ट्रिक शूट करी थी पिछले महीने, मैंने 100 ट्रिक लगभग पूरी खत्म कर दी थी 3 महीने में। अब फिर एक 100 का ट्रिक का सेशन में लेके आया हूँ। डेली सुबह 5:30 बजे आती है, पूरे दिन में कभी भी आपको टाइम मिले उस ट्रिक को देखो 5 से 10 मिनट के अंदर। डेली बेहतरीन ट्रिक, कल भी आई थी ट्रिक, आज भी आई है, कल भी आएगी। अब ठीक है, आज आई थी एलजेब्रा में मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू कैसे निकालते हैं और किस पॉइंट पे निकालते हैं उसकी ट्रिक, तो आगे आज जरूर देख लेना उस ट्रिक को अभी जाके। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये वाला है भाई, इसको उड़ाते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाते हैं प्यारा सा, ये बना लिया, ठीक है सर। इसकी साइड साइड दी है क्या, दी है क्या, दी है क्या, नहीं दी तो कुछ भी ले लो, कोई रोक थोड़ी रहा है, कोई रोकेगा थोड़ी भाई। जब बोल ही दे रहे, जब कुछ है ही नहीं उसके बाद तो कुछ भी ले लो। वो बोल रहा है इसका डायगोनल ले लो भाई, ये ले लिया डायगोनल। सर डायगोनल होता क्या है, टेन रूट टू, यही होता है ना। अगर स्क्वायर की सभी भुजाएं 10 है तो उसका डायगोनल टेन रूट टू होता है। अगर ए होगा तो ए रूट टू, 5 होगा तो 5 रूट टू, ठीक है। वो बोल रहा है डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। अगर मैं डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, वो बनाता हूं, तो अगर त्रिभुज यहाँ पे बनेगा जिसकी भुजा टेन रूट टू है तो सारी भुजा टेन रूट टू होंगी। ये हो गया, ये बन गया। आपको बताना है उस ट्राइंगल का एरिया और उस स्क्वायर का एरिया, रेशो बता दो। तो पहले ट्राइंगल के एरिया का निकाल देते हैं। ट्राइंगल का एरिया होगा रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, साइड कितनी है, टेन रूट टू इंटू टेन रूट टू, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, टेन इंटू टेन, ये होगा क्योंकि स्क्वायर की साइड टेन है। टेन 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 टेन, ये खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री रूट टू अपॉन फोर और इस टू वन, तो थ्री रूट टू इस टू फोर हो गया। अगर ये दिया है तो अच्छी बात है, वरना और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, टेन रूट टू दिया हुआ है, यही तो है ना। रूट थ्री, अरे यार ये रूट थ्री क्यों ले लिया, अरे यार व्हाट द हेल इज दिस शिट मैन। मतलब बोलते भी नहीं हो। अरे यार एक आध कमेंट वोमेंट से बाहर निकल के बोला करो, सर ये रूट टू था, आपने रूट थ्री ले लिया है। तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू, टू टू से टू कट गया, तो रूट थ्री इज टू टू आपके क्वेश्चन का आंसर। वही मैं कह रहा ऐसा कैसे हो गया यार, गलत कैसे हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं टेन रूट टू चल रही थी, तो आपका जो एरिया आएगा, जो आपका एरिया होगा वो रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर है, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, टेन इंटू टेन, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रूट थ्री टू टू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, कौन जल्दी से उड़ाओ आंसर। एक आध कमेंट वोमेंट से बाहर आके भी बोला करो गुरुजी ये रूट टू है, रूट थ्री क्यों लिख दिया। नहीं 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 नहीं, उसको वैसे करना ही नहीं है। उसको शेप कैसा बनेगा उससे मतलब नहीं है, उसको सिर्फ लेके चलना था एज अ जो डायगोनल, जो आपका
डायगोनल था ना, उसको एज अ साइड यूज कराना था, सिर्फ फिगर को वहीं पे जाके रोक देना है। आपको फिगर को कोई कन्वर्ट नहीं करना, कोई उसका जैसा फिगर नहीं बनाना, कोई फिगर का कन्वर्जन नहीं था उस क्वेश्चन में। वो आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कोई उसमें कन्वर्जन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना। आपको सिर्फ वैल्यू को लेके चलना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखो यहाँ पे देखें कितना आंसर आया, जल्दी बताओ। 0। देखो भाई, 4 की पावर कुछ भी बनी रहे, अब इवन पावर होगी तो 6 आ जाएगा, अगर ऑड पावर होगी तो 4 आएगा, कुछ भी आए, चाहे 4 आए चाहे 6 आए, और 5 के ऊपर कुछ भी बना रहे तो यूनिट डिजिट 5 ही आता है, मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 0 ही आएगा, तो आंसर क्या हो गया, 0। क्लियर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, इसको आप होमवर्क में दीजिएगा आंसर। ठीक है भाई, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी देता हूं इसके बाद, ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ये होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क का। कल भी अपनी क्लास लगेगी, कल जो क्लास का टाइमिंग है सुन लो एक बार, कल भी शाम को 7 बजे अपनी क्लास है, याद रखिएगा। कल भी शाम को अपनी 7 बजे क्लास है, तो शाम को 7 बजे इस क्लास में जरूर जुड़िएगा। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका नंबर सिस्टम के बेहतरीन क्वेश्चन। ये 3 चैप्टर हम लोग एक साथ लेके चलेंगे, नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलजेब्रा के ताबड़तोड़ प्रश्न। हाँ, पीडीएफ में दे देता हूँ अभी, और पीडीएफ अटैच भी करा देता हूँ, पीडीएफ कमेंट सेक्शन में अटैच करा देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। अच्छा, सीएचएसएल का जो बैच है, जो आपका सीएचएसएल का जो अप्रैल में पेपर है उसके लिए बैच चल रहा है यूट्यूब पे फ्री, 1:30 बजे उसकी क्लास होती है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर टाइमिंग लिखा हुआ है, कहाँ पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। ठीक है, तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे आप जाके डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, 1:30 बजे दोपहर में। और शाम को 7 बजे सभी एसएससी एग्जाम को लेकर एक फोकस्ड बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों बैचेस का टाइम याद रखिए, 1:30 बजे और 7:30 बजे। ठीक है, तो 1:30 बजे बैच कौन सा लगता है, सीएचएसएल का अभी स्टार्ट करा है, पुराना बैच नहीं है, 6-7 दिन हुए अभी, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज उसमें हम लोग चल रहे हैं, तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। और प्रबल सर आपको कोड यूज करना है अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। प्लस एक चीज और बता देता हूँ, डेली आप अनअकैडमी पे मेरी फ्री जो स्पेशल क्लास है उसको अटेंड कर सकते हो सुबह 10 बजे। कितने बजे, सुबह 10 बजे। आपको सर्च करना है प्रबल लवानिया, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में जाना है, एसएससी गोल्ड सेलेक्ट करना है और प्रबल लवानिया सर्च करना है। जैसे ही आप प्रबल लवानिया सर्च करोगे मेरी प्रोफाइल दिखेगी, उसमें मेरे को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नहीं यार, रेलवे की अभी कोई डेट नहीं आई है। हाँ, बैंकिंग की क्लास अभी होगी, 9:15 बजे बैंकिंग की क्लास है, तो बैंकिंग की क्लास भी 9:15 बजे होगी, याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है भाई, तो सेशन को जितने लोगों ने लाइक नहीं करा है जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल जुड़ेंगे 7 बजे, 3 टॉपिक एक साथ, एलजेब्रा, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।